प्यारे परमेश्वर के लोग, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति के जो श्रृंखला हम शुरू किए थे, पहला भाग, दूसरे भाग, तीसरा भाग को हम ख़त्म किए हैं। आज हम उसके चौथे भाग को जाएंगे। उत्पत्ति के जो श्रृंखला में उसके चौथे भाग, जिसको हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय से 9 अध्याय तक हम प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति के 6 अध्याय से 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम नोहा के समय में हुई जल प्रलय के बारे में देखते हैं। लेकिन इस जल प्रलय की घटना को देखने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कुछ बातों को। पहला चीज, हम ये 6 से 9 अध्याय में जब देखते हैं, जो पहला बात देखते हैं, उस समय की जो पृथ्वी थी, उस समय के पृथ्वी की परिस्थिति किस प्रकार था। 6 अध्याय का 5 वचन में देखते हैं क्या लिखा जाता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। पहले अध्याय उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 31 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 31 वचन में परमेश्वर ने जब संसार को सृष्टि किए, ये सारे संसार को परमेश्वर ने उस दिन देखा तो क्या देखा, सब अच्छा है। पहला अध्याय के 31 वचन, पृथ्वी की सृष्टि, परमेश्वर ने जिस सृष्टि को किए थे, जिस सृष्टि की रचना की, वो रचना उत्तम अच्छा थी। लेकिन 6 अध्याय आते आते 6 अध्याय के 5 वचन में वही शब्द को लिखा जाता है, और यहोवा ने देखा कि पृथ्वी में क्या है, बुराई है। पृथ्वी में बुराई बढ़ गई है, और हर एक इंसान के अंदर जो सोच है, विचार है, वो बुराई है। 1 अध्याय से 6 अध्याय, इस छोटे समय में, बहुत कम समय में पृथ्वी भलाई से बुराई की ओर जा चुका है। और पृथ्वी में पुण्यता नहीं, पाप भरा हुआ है। उजाला नहीं, अंधकार आया हुआ है। अनंत जीवन नहीं, अनंत मृत्यु आ चुका है। और ये पृथ्वी, ये संसार, यहाँ के लोग बुराई के ओर, नष्ट के ओर, पाप के ओर, अपराध के ओर, अधर्म के ओर, अन्याय के ओर बढ़ रहे हैं। उनके मन के हर एक विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था, वो सब बुरा ही बुरा है। Every intention of human beings were evil बोल के लिखा जाता है। हर एक सोच उनकी बुरी हो चुकी है। 6 अध्याय के 11 और 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उस समय में केवल मनुष्यों के सोच और विचार नहीं, पूरे संसार को इस प्रकार दिखाया जाता है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलना बिगाड़ लिया था। जो पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाए थे, उत्तम पृथ्वी, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने एक पृथ्वी को अपनी रूप देने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए बनाए थे, आज वो पृथ्वी बिगड़ चुकी है। अन्याय है, अधर्म है, पाप है, बेधर्म है। और एक दूसरे से हम देखते हैं 4 अध्याय उत्पत्ति 4 अध्याय में भाई अपने भाई को मारता है। अन्याय इस तरफ बढ़ गया है कि परमेश्वर को भी देखना पड़ता है पृथ्वी की अवस्था क्या चीज़ है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को कैसा लगा होगा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को अति सुंदर बनाए, अति मनोहर बनाए, पृथ्वी में कोई पाप नहीं थी, अन्याय नहीं थी, अधर्म नहीं थी। ऐसे पृथ्वी को बनाने के बाद जब आज परमेश्वर ने देखते हैं, ये पृथ्वी को देखकर उनके मन में क्या आ रहा है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, क्या प्राप्त करते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ, लिखा गया है। जब परमेश्वर ने संसार को देखे कि संसार पूरे पाप से, अधर्म से, अपराध से, अन्याय से और कुकर्म से भरा हुआ है, ये संसार जब बिगड़ा हुआ है और बुराई से भर कोई है, ऐसे समय में परमेश्वर को कैसा लगा होगा। उसमें लिखा गया है, परमेश्वर ने देखकर खेदित हुए,
जैसे एक पिता ने अपने बेटा या बेटी का बुरे चाल चलन के द्वारा अपने जीवन में खेदित होते हैं, अपने परिवार में रोते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने से रोते हैं। तो परमेश्वर ये क्या करेंगे परमेश्वर बुराई के साथ? व्हाट विल गॉड डू? कि परमेश्वर इस संसार के साथ क्या करेंगे? क्योंकि केवल संसार बुराई नहीं, हर एक प्राणी बुराई में है, हर एक मन बुराई से है, और किसी के अंदर खराई का जीवन नहीं, लेकिन पाप अन्याय का जीवन है। इस स्थिति को जब आप देखते हैं, आपको कैसा लगता है? इस स्थिति को जो परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर किस प्रकार देखते हैं? लिखा गया है परमेश्वर खेदित होते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर जब पाप को देखते हैं वो खेदित होते हैं, अन्याय को देखते हैं, अधर्म को देखते हैं, कुकर्म को देखते हैं, वो खेदित होते हैं। उनके अंदर दुख होता है, असंतोष होता है, और वो हमारे पापों के कारण खेदित होते हैं। जब ये संसार को देखे परमेश्वर कि पूरे संसार और पृथ्वी बुराई से और हर प्रकार की अन्याय से भरा हुआ है, लोगों की हर एक के सोच बुराई है, तो परमेश्वर क्या करें? परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन केवल परमेश्वर प्रेमी नहीं, परमेश्वर न्याय परमेश्वर भी है। उस दिन मूसा ने उस दिन परमेश्वर से इस विनती की, हे परमेश्वर, आपने, हे यहोवा परमेश्वर, आपने हमें मिस्र से निकाल कर लाए, और जब आपकी उपस्थिति हमारे सम्मुख होकर नहीं जाएगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 33वां अध्याय में वो परमेश्वर को, निर्गमन उसका 33वां अध्याय में वो परमेश्वर से विनती करते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति नहीं जाएगा तो हम नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा इस विनती को मैं ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊँगा। उसके बाद मूसा ने फिर से और एक दूसरा विनती करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मेरे महिमा कोई देखकर बच नहीं पाएगा, लेकिन मैं अपने महिमा को, अपने प्रकाश को तुम्हारे सामने जाने के लिए मौका दूंगा। तुमको एक पत्थर के बीच में, वो छेद में तुमको छिपा कर रखूंगा, और जब वो मेरी महिमा तुम्हारे सामने क्या करेगी, वो जाएगी। और उस दिन मूसा ने उस पत्थर के पीछे जब छिपे हुए थे और उस पत्थर के बीच में एक छोटा सा छेद था, वहाँ पर वो देख रहे थे परमेश्वर के प्रताप, परमेश्वर के महिमा जा रही है। तब हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, 34 अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने नाम को घोषणा करते हैं। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा का करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जब परमेश्वर की उस महिमा, प्रभु के प्रताप वहां पर जा रहा है, और इस समय में यहोवा अपने मुंह से ये कहते हैं, यहोवा यहोवा, यहोवा का नाम यहोवा स्वयं घोषणा करते हैं, और ईश्वर दयालु कहते हैं, ये ईश्वर अनुग्रहकारी है, ये ईश्वर कोप करने में धीरजवंत हैं, अति करुणामय हैं, वो सत्य हैं, लेकिन ये हमेशा पाप को बर्दाश्त नहीं करने वाला ईश्वर भी है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम पाप करते 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 जाएंगे और परमेश्वर हमें माफ़ करके जाएंगे। आज नूह के समय में इस प्रकार के परिस्थिति हुआ है कि लोग पाप कर करके जा रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर क्या करें? वो अनुग्रहकारी है, फिर भी वो न्याय परमेश्वर है, वो दयालु है, वो धीरजवंत है, कोप करने में धीरजवंत है। फिर भी परमेश्वर आज ऐसे बुराई को देखकर, निरंतर जो बुराई बढ़ रहा है, उस बुराई को परमेश्वर किस प्रकार सामना करें, और इस विषय को नूह के जल प्रलय में हम देखते हैं। परमेश्वर जब देखते हैं, अपने इस संसार को देखते हैं, बुराई के कारण ये अपने जीवन अपने आप से खेदित होते हैं। बुराई को देखने के बाद, संसार के बुराई को देखने के बाद वो खेदित होते हैं, और
क्या कहते हैं? 6 अध्याय का 13 वचन में लिखा जाता है कि वो क्या कहते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर क्या करते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस सारे प्राणी को नष्ट करूंगा, कि मैं सारे ये संसार को नष्ट करूंगा। ये संसार जो आज बुराई में फंसा हुआ है, पाप से चला गया है, अधर्म से चला गया है और बिगड़ गई है, इसको मैं क्या करूं? इसको मैं नष्ट करूं। परमेश्वर सोचते हैं कि यह संसार को नाश करने के लिए। पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते हैं। पापियों को प्रेम करते हैं, लेकिन पाप को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। समय देते हैं, लेकिन जब उनके समय आता है वो उसे और बर्दाश्त नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? ये संसार को अभी कहते हैं मैं कि नष्ट करूंगा, समाप्त करूंगा। तो परमेश्वर जो सृष्टि का शुरुआत किए थे, आदि में जिस सृष्टि को अपनी महिमा के लिए, अपनी गौरव के लिए बनाए थे, इस सृष्टि का क्या होगा? जिन मनुष्यों को अपने स्वरूप में, प्रतिरूप में बनाए थे, उन मनुष्यों का क्या होगा? क्या परमेश्वर का काम इस संसार में होगा या प्रलय हो के सब कुछ नष्ट हो जाएगा? जब परमेश्वर ने तय किए हैं कि संसार को नष्ट करने वाले हैं, तो इस संसार को कौन बचा पाएगा? और क्या ये संसार नष्ट होने के द्वारा परमेश्वर के जो सृष्टि है ये खत्म हो जाएगा? ऐसे मूल सवालों का बहुत सारे सवाल है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने देखते हैं कि एक व्यक्ति को देखते हैं, जिस व्यक्ति का नाम है नूह। और लिखा जाता है उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 8 वचन में लिखा जाता है, परंतु शुरू होता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बन रही। परंतु क्या परंतु है कि पूरे संसार बुराई में है, पूरे संसार में पाप है, पूरे संसार के लोगों के मन में जो सोच है, विचार है, गलत है। सब लोग अन्याय की ओर, पाप की ओर, अधर्म की ओर, अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जो परमेश्वर सोच रहे हैं कि परमेश्वर सोच रहे इस संसार को नष्ट करे, इस संसार को खत्म करें, ऐसे समय में एक शब्द का इस्तेमाल करता है, परंतु कहने से परमेश्वर रोकते हैं और कहते हैं परंतु क्या? ये परंतु यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में नूह ने अनुग्रह पाई। परमेश्वर की दृष्टि में नूह अनुग्रह प्राप्त की। क्यों नूह ने अनुग्रह प्राप्त की? नूह ने इसलिए अनुग्रह प्राप्त की, नूह के बारे में लिखा जाता है, जब 6 अध्याय 9 वचन से नीचे पढ़ते हैं, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर की ही साथ चलता रहा। नूह धर्मी पुरुष, नूह खरा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। क्या परमेश्वर धर्मियों को अधर्मियों के साथ नाश करेंगे? उस दिन अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिए। उस दिन अब्राहम को दर्शन देने के बाद अब्राहम को कहते हैं, क्या मैं जो चीज़ तय किया हूँ करने के लिए सोदोम और गोमोरा के लिए, क्या मैं अब्राहम से उसको छिपाऊँ? परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, और वो जो जा रहे हैं सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि अब्राहम कि अभी सोदोम और गोमोरा नष्ट होने वाला है। अब्राहम पूछते हैं, हे प्रभु, जब आप बुरा ना माने मैं एक बात को पूछूं, क्या बात? अब्राहम कहते हैं कि क्या आप धर्मियों को अधर्मियों के साथ नाश करेंगे? क्या आप धर्मियों को अधर्मियों के साथ नाश करेंगे? परमेश्वर कहते हैं, जब उसमें कम से 50 धर्मी लोग रहेंगे भी, मैं उससे नाश नहीं करूँगा। अब्राहम कहते हैं, प्रभु सपोज 50 नहीं होगा, 5 कम होगा, 45 होगा, क्या आप उसको नाश करेंगे? परमेश्वर कहते हैं कि नहीं। अब्राहम फिर से कहता है कि प्रभु
वहाँ पर 45 नहीं होगा, 40 होगा, क्या आप नाश करेंगे? परमेश्वर कहते हैं नहीं, मैं उसको नाश नहीं करूँगा। जब परमेश्वर फिर अब्राहम कहता है प्रभु जब ये 40 नहीं होंगी, 30 होगी, 20 होगी और 10 होगी तो क्या आप नाश करेंगे? परमेश्वर कहते हैं मैं नाश नहीं करूँगा। प्रभु धर्मियों को अधर्मियों के साथ नाश करते नहीं, धर्मियों को बचाने वाला परमेश्वर है। उस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बताए थे कि सदोम और गमराह में 10 धर्मी व्यक्ति रहने से भी मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन आज नूह के समय में हम देखते हैं 10 नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी पाते हैं, खरा पाते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलता है। फिर भी उस एक व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार करते हैं। परमेश्वर धर्मियों को अधर्मियों के साथ नहीं मारते हैं। वो न्याय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने नूह को देखते हैं, नूह उन सब से अलग था, उन सब से भिन्न था। नूह का चाल चलन भिन्न था, नूह का सोच अलग था, नूह का व्यवहार अलग था। नूह एक धार्मिक खरा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलता फिरता व्यक्ति हुआ करता था। उत्पत्ति 5 अध्याय 22 और 24 वचन में हम पाते हैं नूह से पहले और एक व्यक्ति के बारे में जो है इनोक। इनोक परमेश्वर के चलता रहा और दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर के साथ चलने का एक आशीर्वाद भिन्न है, परमेश्वर के साथ चलने का आशीर्वाद भिन्न है। वो भिन्नता में आज नूह है। परमेश्वर के चरणों में जब वो बैठता है, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के उस अनुग्रह का, परमेश्वर के उस महिमा का आदर करता है, परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को देता है। और वो किस प्रकार चला है, किस प्रकार क्या किया हम जानते नहीं हैं, क्योंकि इससे पूरे 3 अध्याय में नूह ने एक बार भी अपने शब्द नहीं बोला है। नूह का मुंह से हम कुछ शब्द को नहीं सुनते हैं। नूह एक धर्मी पुरुष, खरा पुरुष और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर अभी क्या करने वाले हैं? 6 अध्याय से जब हम नीचे पढ़ते हैं, परमेश्वर नूह को कहते हैं, नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं मैं ये सोचा हूँ कि सबको मारूंगा, एक जहाज बना ले। वो कहते हैं गोपर वृक्ष की एक लकड़ी का एक जहाज बनाने के लिए कहते हैं। और परमेश्वर ने इस जहाज को अभी बनाने के लिए उसे आज्ञा देते हैं। ये जहाज क्या करेगा? ये जहाज बचाने के कार्य को करने वाला है। इस जहाज के द्वारा ये लोग क्या करेंगे? बचेंगे। इस जहाज एक कैप्सूल है जिसमें ये बैठकर अपने आप का उद्धार को करेंगे। और जहाज उनको परमेश्वर कहते हैं बनाने के लिए। और उस जहाज में कौन प्रवेश करेगा? नूह, उसके परिवार, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटा, उनके 3 बेटों का बहू, वे लोग प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध जानवर को उसके अंदर लिए। उसके अंदर लेने के बाद 40 दिन 40 रात का क्या हुआ ना? तूफान आई, झड़ आई, जल प्रलय हुआ। इस जल प्रलय के माध्यम से पूरे संसार में जितने थे उसमें लिखा जाता है कि सब कुछ क्या हो गया। 7 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 21 और 22 वचन में, और क्या पक्षी और क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी और सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। ये 40 दिन 40 रात के बाढ़ से मूसा के परिवार को छोड़ और कुछ जीव जंतु को भीतर अंदर छोड़ और बाकी सब लोग बाहर के जितने भी थे, हर कोई नष्ट हो गए, हर कोई नष्ट हो गया, हर कोई नष्ट हो गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर पाप को क्या करते हैं? घृणा करते हैं और पाप को सजा देते हैं। परमेश्वर पाप को घृणा करते हैं और पाप को सजा देते हैं। मैंने कहा पहला, पृथ्वी की परिस्थिति किस प्रकार थी? पृथ्वी बुराई में था, लेकिन उस बुराई के समय में भी एक आदमी परमेश्वर को भय करने वाला था, एक आदमी धर्मी था, एक आदमी खरा था, एक आदमी परमेश्वर से चलता फिरता था। इसलिए परमेश्वर ने उस एक आदमी के कारण
केवल उसको नहीं, उसके परिवार को बचाएं। केवल बचाते नहीं, परमेश्वर एक तरफ अनुग्रह करते हैं और दूसरी तरफ न्याय को देते हैं। परमेश्वर न्याय और अनुग्रह करे परमेश्वर। हम परमेश्वर की इन दोनों गुणों को यहाँ पर देखते हैं। पहला गुण, परमेश्वर पाप को सजा देते हैं। पाप को घृणा करने के नाते वो पाप को सजा दे रहे हैं, पाप को दंड दे रहे हैं। और पाप को जब दंड दे रहे हैं, किसको? पाप को दंड देने के समय में ये लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं जो पाप में आज लिप्त है। दूसरे तरफ परमेश्वर ने इससे नूह को अनुग्रह करते हैं, उससे बचाते हैं। परमेश्वर पहले तरफ को मैं कहता हूँ, परमेश्वर पाप को, अन्याय को, अधर्म को, अपराधों को, दुष्टता को, बुराई को घृणा करते हैं और उसे हम सजा देते हैं। केवल यहाँ पर नहीं, उत्पत्ति के 6 अध्याय में नहीं, हम उत्पत्ति के पहले भी जाते हैं 3 अध्याय में। उस दिन आदम और हवा ने जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप की, परमेश्वर ने उनको सजा दी है। परमेश्वर ने उनको उस बगान से निकाल दिए। परमेश्वर के श्राप भूमि पर आया। परमेश्वर ने हवा को कहा कि तू पीड़ा से प्रसव करेगी, और परमेश्वर ने आदम को कहा कि जब तक तुम्हारा पसीना सीने में नहीं लगेगा तब तक तू खा नहीं पाएगा। परमेश्वर ने इस प्रकार के बात केवल हवा और आदम को नहीं, लेकिन सर्प को भी उसने दंड दिए। परमेश्वर पाप को सजा देते हैं। केवल 3 अध्याय में नहीं, जब 4 अध्याय को जब हम आते हैं और कैन और हेबल के बात को हम देखते हैं, जब कैन अपने भाई हेबल की हत्या करता है, परमेश्वर कैन को भी ये सजा देते हैं। जब केवल हम 3 अध्याय 4 अध्याय में नहीं, पूरे बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब को। उसके बाद जब ये जल प्रलय के बाद 10 अध्याय को 11 अध्याय को हम आएंगे। 11 अध्याय में परमेश्वर ने देखा कि लोग इकट्ठा हुए एक टावर का निर्माण करने के लिए, एक गुम्बा को निर्माण करने के लिए गए, जो उनके सोच था कि इस प्रकार के एक टावर को बनाएं जिसके ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंच जाए। और ये बाबिल को जब खड़ा कर रहे हैं, परमेश्वर उस पाप के लिए उनको भी दंड देते हैं। परमेश्वर ने 19वां अध्याय में, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय में, पाप के कारण सोदोम और गमोरा को वो दंड देते हैं, उस देश को वो नाश करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या करते हैं, उस इस्राएलियों को जिनको प्रेम करते हुए, जिनकी वेदनाओं को, पीड़ाओं को देखकर मूसा को भेजें कि इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ला। जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहे हैं, वे जब जा रहे हैं प्रतिज्ञा के देश के ओर, परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध में वे बोल रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हैं, प्रभु के दास के विरुद्ध में बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं इन लोगों को मैं प्रतिज्ञा के देश को नहीं लूंगा। और वे सब के सब जो 20 साल से अधिक थे, उनको परमेश्वर ने गिनती के किताब उसका 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 14 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन में, वो परमेश्वर ने उन सारे इस्राएलियों को जो 20 साल से ऊपर थे, सबको उस मरुभूमि में मारते हैं। परमेश्वर ने केवल इस्राएल को वहाँ पर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को आगे लेके जाते हैं, न्याय के किताब में भी हम देखते हैं, पर न्याय के किताब में जब जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, परमेश्वर तब उनको क्या करते थे, गुलामी में भेजें। न्याय के किताब में 7 बार हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को 7 बार बंधुआई में भेज दिए और 7 बार छुड़ाए जब जब वो पश्चाताप की। लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन को स्थिर नहीं किए। परमेश्वर के जिस प्रकार परमेश्वर के काम को करना चाहिए उस प्रकार काम नहीं किए, और परमेश्वर को जिस प्रकार वो प्रशंसा करना चाहिए उस प्रकार नहीं करते हैं। वैसे समय में और परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर उनको कहते हैं कि मैं तुमको राजा दूंगा, लेकिन राजा देने के बाद भी वो अपने सुधरते नहीं और वे पाप करके जाते हैं। पाप ऐसे करते हैं कि हम इतिहास के किताब को जब हम पढ़ते हैं कि इस इतिहास के समय में कि 722 ख्रिस्ट पूर्व 722वां साल में आसीरिया के राजा आकर वो इस्राएल के आधा जो उत्तर के इस्राएली है उन सभी को गुलाम करके लेते हैं। केवल उत्तर के इस्राएलियों को नहीं, दक्षिण के इस्राएलियों को, जिसको हम यहूदा कहते हैं, यहूदी कहते हैं, दक्षिण के इस्राएलियों को भी कुछ सालों के बाद करीब
587 ख्रीष्ट पूर्व 587 में उनको भी बाबिलोन में वो लेके जाते हैं पाप के कारण। परमेश्वर पाप को घृणा करते हैं और पाप को सजा देते हैं। वो इस्राएली क्यों ना हो, अपने घर के लोग क्यों ना हो, दाऊद क्यों ना हो, जो कोई भी पाप करता है परमेश्वर उसे सजा देते हैं। पाप को परमेश्वर सजा देने वाले हैं। उस दिन जब पाप ऐसे बढ़ा, परमेश्वर देखे कि इस पाप का इलाज क्या है, पाप का सजा देने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजे, ताकि वो अपने पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उनके मारे जाने से वो पाप को नाश करें। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय 2 वचन में प्रभु ये परमेश्वर ने उसको प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में क्या होता है हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 का 2, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित किया है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी उसने प्रायश्चित किया है। परमेश्वर ने पाप को घृणा करते हैं और पाप को क्या करते हैं, सजा देते हैं। आज वो पाप को सजा देने के लिए, पाप को नाश करने के लिए पाप ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर सूली कर दिए, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेके गए। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 वचन में प्रभु का दास बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, देखो देखो ये संसार के मेमना है, देखो ये मेमना है जो संसार के पापों को उठा लेने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो पाप को सजा दें, उसको उस पर पाप को सजा दें, पाप को नाश करें, और पाप को नाश करते हुए आपको और मुझे वो बचाएं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 36 से लेकर 39 वचन में, कि उस दिन परमेश्वर के आगमन में क्या होने वाला है। परमेश्वर के आगमन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उन पापियों को फिर से सजा देने वाले हैं। उस दिन लोग क्या करेंगे, नूह के समय के समान, नूह के समय में जिस प्रकार खाते थे पीते थे, आज भी ऐसा ही करने वाले हैं। परमेश्वर के आगमन के दिन में लोग परमेश्वर को भूलकर नूह के समय के रूप में रहेंगे। लेकिन परमेश्वर उस दिन, जब हम मत्ती के सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 31 से 46 वचन को पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 31 से 46 में परमेश्वर ने उस पाप को सजा देंगे, और जो परमेश्वर से विश्वास करता है, जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया है, वो परमेश्वर के दाहिने ओर जाएंगे। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, यीशु के लहू के द्वारा उद्धार को पाए नहीं है, वो बाएं तरफ जाएंगे। उस दिन एक विभाजन होने वाला है। उस आखिरी के दिन में परमेश्वर ने पाप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और पाप नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब हम देखते हैं उत्पत्ति का 6 अध्याय में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने पाप को सजा दे रहे हैं। केवल पाप को सजा नहीं दे रहे हैं, इस पाप को सजा देते समय परमेश्वर ने अपने लिए, अपने काम के लिए नूह को वो अनुग्रह करते हैं, नूह को अनुग्रह करते हैं। और जब वो सजा दे रहे हैं, वहां पर दिखा देता है सब कुछ खत्म हो गया। उत्पत्ति उसका 7 अध्याय 21 और 22 वचन में लिखा गया है, सब कुछ जो रेंगने वाले प्राणी हैं, जो उड़ने वाले चिड़िया हैं, सब कुछ खत्म हो गया। केवल जो अंदर के थे, नूह उसके परिवार और जितने जानवर अंदर थे, वही सिर्फ प्रभु के अनुग्रह में बचे हुए हैं। आज पाप से उद्धार पाने का एक ही परमेश्वर के उस कष्ट दंड से उद्धार पाने का एक ही उपाय है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। जब नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह नहीं हुआ होता, आज नूह ना तो परमेश्वर, ना तो उद्धार पाया होता, ना उसके परिवार उद्धार पाया होता। नूह का उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह उस पर हुआ है। परमेश्वर ने अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर ने दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर ने कृपालु है और अनुग्रह करते हैं। लेकिन उस अनुग्रह का लायक तब हम बनते हैं जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं। परमेश्वर पाप को सजा देते हैं, पाप को घृणा करते हैं। नूह के समय केवल नहीं, मैंने जैसे कहा केवल नूह के समय में नहीं, इस्राएलियों को कितने बार पाप के लिए सजा दी। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए, उसके अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों के लिए वो सजा को वहन किए, ताकि वो हमारे पापों को लेकर उसको हमेशा के लिए खत्म करें। आज परमेश्वर ने पाप को नाश करने के और एक मौका को रखे, वो है उसके दूसरे आगमन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा,
ये पाप संपूर्ण खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए नूहा को अर्थात अपने लोगों को इसलिए रखे हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह का काम को आगे लेके जाएं। जब 8 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा था 8 अध्याय 1 वचन में कि परंतु परमेश्वर ने नूहा और जितने बनेलू पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे उन सभी की शुद्धि ली। जब बारिश हुई, जल प्रलय हुई और सारे लोग मारे गए और पानी जब धीरे धीरे घटने लगा, इसमें लिखा गया है परमेश्वर ने उनकी शुद्धि ली। इस परमेश्वर ने शुद्धि ली इस शब्द का प्रयोग तब होता है बाइबल में जब परमेश्वर ने किसी को उद्धार करते हैं। जब परमेश्वर ने किसी को उद्धार करते हैं उसका शुद्धि लेते हैं बोल के लिखा जाता है। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय 29 वचन में जब हम पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। उस शब्द शुद्धि ली या याद किया, इंग्लिश में लिखा गया है गॉड रिमेंबर्ड नोआ। गॉड रिमेंबर्ड या परमेश्वर ने याद किया। किसको याद किया? नोहा को याद किया, उसके परिवार को याद किया, उनके लोगों को याद किया। 40 दिन से ज़्यादा 100 दिन से ज़्यादा वे जहाज़ के अंदर हैं। शायद नूहा को लगता होगा हम अंदर है, हम कब बाहर निकलेंगे, हमारा क्या होने वाला है, बाहर सब मर गए हैं। लेकिन लिखा जाता है उत्पत्ति उसका 8 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ने उनको याद किया, परमेश्वर ने उनकी शुद्धि ली। परमेश्वर जब जब शुद्धि लेते हैं जब शुद्धि लेते हैं ये लोगों को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। परमेश्वर उनको उद्धार करते हैं। जब उस दिन परमेश्वर ने याद किए, किसको? अब्राहम को याद किए। सोदम और गमोरा को नष्ट करने से पहले, उसके ऊपर उस आग को डालने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को याद करते हैं। अब्राहम को याद करने के दौरान लूत को बचाते हैं। केवल उस उत्पत्ति 19वां अध्याय नहीं, लेकिन उत्पत्ति की किताब उसका 30वां अध्याय 22 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने राहेल को भी क्या करते हैं? याद करते हैं। उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय 22वां वचन में 30 अध्याय 22वां वचन में लिखा जाता है परमेश्वर ने राहेल की भी शुद्धि ली। परमेश्वर ने राहेल की शुद्धि ली और क्या हुआ? और उसकी सुनकर उसकी कोख को उसने खोल दी। परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिए हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को शुद्धि लेते हुए लूत को रक्षा की। परमेश्वर ने राहेल को शुद्धि लेकर उसको याद करते हुए उसके गर्भ को खोल दिए। परमेश्वर शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। आज जो जहाज में जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, उनको परमेश्वर शुद्धि लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इस उद्धार में परमेश्वर आपको जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक आपको शुद्धि नहीं लेंगे, तब तक आप उस जहाज के अंदर ही रहने वाले हैं। नूहा के जीवन में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर शुद्धि नहीं लिए होते, वे जहाज के अंदर ही रुके होते। जहाज से निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी शुद्धि ली, उन्हें याद किया। परमेश्वर ने देखा कि अभी मैं उनको निकालूंगा। व्हाट ए वंडरफुल! और परमेश्वर ने एक नए शुरुआत को कर रहे हैं। 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पहला शब्द प्रथम शब्द बहुत बार लिखा गया है, लेकिन ये प्रथम शब्द का अर्थ क्या है? प्रथम शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर ने फिर से एक नया शुरुआत कर रहे हैं। ये नया शुरुआत कैसे कर रहे हैं? इस नया शुरुआत में परमेश्वर ने अपनी रूह देकर पवित्र आत्मा के द्वारा इस नया शुरुआत को कर रहे हैं। इस नया शुरुआत में परमेश्वर जिस रूह के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा वो कर रहे हैं, ये नया शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। पवन बहाई, जो शब्द पवन बहाई बोल के लिखा गया है, ये रूह शब्द है कि रूह अर्थात परमेश्वर की आत्मा आई। क्या आप कनेक्शन करते हैं? पानी है, चारों तरफ पानी है और आत्मा का विराजमान से पानी घट रहा है। ये हम इस चित्र को 1 अध्याय उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 2 वचन में पाते हैं। पृथ्वी में क्या था? पानी था और पानी के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था और उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सृष्टि शुरू हुई। आज जो नया सृष्टि हो रहा है, ये रूह की काम है।
पवन, पवन केवल पवन नहीं है, उसका दो अर्थ है। पवन कहने से ये पवन भी हो सकता है, और दूसरा है आत्मा को भी वो कहता है, क्योंकि एक ही शब्द जो हिब्रू में रूह शब्द है, ये रूह शब्द दोनों को बताता है कि हवा और साथ साथ रूह अर्थात परमेश्वर के आत्मा। आज परमेश्वर की आत्मा उस पानी पर जब आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा आने के द्वारा पानी घटने लगा और एक नया शुरुआत होता है। पवित्र आत्मा उस नया शुरुआत को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उस नया आगमन को देते हैं, पवित्र आत्मा उस नए काम को प्रवृत्त देते हैं, और पवित्र आत्मा नया जीवन को लाते हैं। नूह के समय में जिस जल प्रलय हुआ, उस जल प्रलय में हर लोग मर गए, लेकिन उसमें परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बचा कर रखे, वो है नूह, उसके परिवार, उसके वंश को, क्योंकि उसने प्रभु से अनुग्रह पाए। जब परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर नहीं हुआ होता, तब नूह और उसके परिवार ना तो ये संसार बचा होता। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर पाप को घृणा करते हैं, पाप को सजा देते हैं। नूह के समय में केवल नहीं, उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं परमेश्वर पाप को सजा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अधर्म को घृणा करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम उस पाप में ना मरे। इसलिए लिखा जाता है मत्ती के सुसमाचार में कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि एक भी आत्मा नष्ट हो। यह प्रभु की इच्छा नहीं है कि एक में आत्मा विनष्ट हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक आत्मा बच जाए, हर एक आत्मा प्रभु के चरणों में आए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करे और ये कहे कि हे प्रभु, मैं आपको अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। क्या आप पाप में मरना चाहते हैं या पाप से उद्धार पाना चाहते हैं? नूह के समय में जो लोग पाप किए थे, उनके लिए मृत्यु जल प्रलय के द्वारा आया। सदोम और गमोरा में मृत्यु आग गिरकर हुई। इसराइलियों को बाबिलोन में या असीरिया में जाकर दूसरों की गुलामी में उनके सजा हुई। पाप के जो मजदूरी है मृत्यु, पौलुस कहते हैं। रोमियोस का 6:23 में पौलुस कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप, जब मनुष्य पाप में रहेगा वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। पाप को परमेश्वर घृणा करते हैं और पाप को परमेश्वर सजा भी देंगे। जब आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, क्या आप पाप में मरना चाहते हैं या पाप से बचना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के कोप को आप चाहते हैं या परमेश्वर के कोप से बचना चाहते हैं? क्या आप उद्धार पाने के लिए चाहते हैं? उद्धार का एक ही रास्ता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना और उनको अपने जीवन में स्वामी के रूप में ग्रहण करना। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं पाप में नहीं मरूंगा, लेकिन परमेश्वर पाप से मैं उद्धार पाने के लिए चाहता हूँ, आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जब आप ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं एक पापी हूँ, मैं पाप से जी रहा हूँ और मुझे उद्धार की ज़रूरत है, आप जहाँ कहीं पर है अपने आँखों को बंद करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें। कहिए प्रभु मुझे पाप से बचाए। आपके लिए और एक मौका को देते हैं, अनुग्रह को देते हैं। आपको याद करते आज जैसे वो नूह को याद किए, आपको अनुग्रह करना चाहते हैं जैसे वो नूह के ऊपर अनुग्रह दिए, क्योंकि उनके अनुग्रह के द्वारा आप और मैं जीवित होते हैं। कहिए प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ, मुझे उद्धार कर। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आप न्याय अनुग्रह करें परमेश्वर। जो लोग आज पाप में हैं और परमेश्वर अपने आप को आपके कब चरणों में दिए हुए हैं, उन सभी को और मैं अपने जीवन को आपके हाथों में फिर से समर्पण करता हूँ। और प्रभु आप उन्हें बचाइए, मुझे, हम सभी को बचाइए। सब कुछ तेरे हाथ में देकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जब आप अपने जीवन को प्रभु में दिए हैं,
मैं अनुरोध करूंगा आप कलीसिया से जुड़े, प्रार्थना करें और प्रभु के साथ संगति रखें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। थैंक यू। जय मसीह।